बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाउट्स क्लियरिंग सीरीज़ में खुशामदीद। आज कुछ टेक्निकल सी बातें करनी है। अक्सर हम लोग लिखा देखते हैं आई हैव आ फ्रेंड। अब आई हैव आ फ्रेंड ठीक है कि गलत है, या अगर मैं कहूँ आई हैव वन फ्रेंड, ये ठीक है। अब यहाँ देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आई हैव आ फ्रेंड मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, आई हैव वन फ्रेंड मैंने इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे आप दूसरी एग्जांपल देखें, जस्ट आ मिनट, ये इनकरेक्ट है, जबकि जस्ट वन मिनट ये करेक्ट है। यहाँ से आपके जहन में क्या क्या ख्याल आ रहा है? जब हम लोग कुछ इम्फेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, एम्फेसिस वाले, जिन पे जो ज़ोर देते हैं, तो उनके बाद हम आर्टिकल ए एन एट्सेट्रा यूज़ नहीं करते। उनके बाद हम लोग नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये इम्फेटिक वर्ड्स कौन कौन से हैं? जिस तरह मैंने यहाँ कुछ लिखे भी हुए हैं, जस्ट है, ओनली है, ओवर है, अंडर वगैरह, ये सारे सारे इम्फेटिक वर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये इस्तेमाल होंगे तो उसके बाद आप ए की जगह वन लिखेंगे। तो ए चूँकि एक को ज़ाहिर करता है, वन भी एक को ज़ाहिर करता है, लेकिन इम्फेटिक वर्ड्स अगर आ जाएंगे तो आप वहाँ पर वन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। तो आगे कुछ और मिसालें देखते हैं। ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस फॉर द वैकेंसी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ओवर लिखा हुआ है। इस ओवर की वजह से, ओवर एक इम्फेटिक वर्ड है, अभी मैंने बताया, तो इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ ओवर के बाद वन आएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव रिसीव्ड ओवर 1000 एप्लीकेशंस फॉर द वैकेंसी। तो इस ओवर की वजह से यहाँ पर वन लिखा जाएगा, ए नहीं लिखेंगे। दूसरी देखते हैं, ही हैज़ ओनली आ फ्रेंड। अब ओनली आ गया, ओनली भी एक इम्फेटिक वर्ड है, इस वजह से इस ओनली के बाद भी क्या आएगा, ए नहीं आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है जी, ही हैज़ ओनली वन फ्रेंड, उसका सिर्फ एक दोस्त है, ये करेक्ट है। आगे एग्जांपल देखें, वी नीड जस्ट एन आइडिया फॉर पासिंग द एग्ज़ाम। हमें इम्तिहान पास करने के लिए सिर्फ एक आइडिया की ज़रूरत है। अब जस्ट आ गया, जस्ट भी यहाँ पर इम्फेटिक वर्ड है, इस वजह से जस्ट के बाद भी क्या आ जाएगा, वन आएगा। तो आई हैव जस्ट वन, सॉरी, वी नीड जस्ट वन आइडिया फॉर पासिंग द एग्ज़ाम, ये करेक्ट है। इसी तरह अब ये थोड़ा सा आगे देखिएगा, वी बॉट आ केजी ऑफ फ्लोर, हमने 1 किलो आटा ख़रीदा। अब आ केजी ये करेक्ट है। वी बॉट ओनली 1 केजी ऑफ फ्लोर, ये भी ठीक है, चूँकि अब यहाँ पर ओनली आ गया, एक इम्फेटिक वर्ड आ गया, इस वजह से हम यहाँ पर वन इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वी नीड ओनली 1 यूरो, ओनली की वजह से ओनली 1 यूरो, ओनली एम्फेसिस कर रहा है, तो ओनली के बाद यहाँ वन आएगा। तो वी नीड ओनली आ यूरो नहीं कहेंगे, वी नीड ओनली 1 यूरो। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरे डाउट की बात करते हैं, द मुस्लिम्स गो टू द मस्जिद, ठीक है कि गलत है? द मुस्लिम्स गो टू मस्जिद ठीक है कि गलत है? इन दोनों में आर्टिकल का सिर्फ फ़र्क है। द मुस्लिम्स गो टू द मस्जिद, ये आर्टिकल डेफिनेट है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये आर्टिकल की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अब यहाँ दी मस्जिद मैंने लिखा हुआ है और मैंने कहा कि ये इनकरेक्ट है। द मुस्लिम्स गो टू मस्जिद, ये करेक्ट है। इसमें डिफरेंस क्या है? एक बात याद रखिएगा, ग्रामर का रूल है कि जिस पर्पज़ के लिए कोई बिल्डिंग बनी हो और आप उसी पर्पज़ के लिए वहाँ जाएं, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता।
तो मस्जिद चूँकि मुसलमानों की इबादत का है, मुसलमान वहाँ इबादत करने के लिए जाते हैं, तो द मुस्लिम गो टू मस्जिद होगा, द मुस्लिम गो टू द मस्जिद नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ द क्रिश्चियंस गो टू द मस्जिद, अगर ये लिखूँगा ये करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि ईसाई जो है वो मस्जिद विज़िट करने के लिए भी जा सकते हैं, जैसे बाशी मस्जिद है वहाँ सारे जाते हैं, तो वो फिर वहाँ दी मस्जिद आ जाएगा, क्योंकि ईसाइयों की इबादत का नहीं है, ईसाइयों के लिए वो बनी नहीं है, इस वजह से वहाँ दी मस्जिद आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ द पियन गोज़ टू द स्कूल हो जाएगा। अब स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, पियन के लिए तो नहीं है, इस वजह से द पियन गोज़ टू द स्कूल, ये करेक्ट है। हाँ, अगर होता है द स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, फिर वो ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आ जाएंगे, चूँकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, इस वजह से द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको समझ आ गया। तीसरा डाउट है स्मॉल लेटर के साथ मैथमेटिक्स और कैपिटल लेटर के साथ मैथमेटिक्स। अगर तो कहीं स्मॉल लेटर के साथ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हिसाब किताब। इसका मतलब कोई मज़मून के तौर पर नहीं है, बल्कि ये हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि हिज मैथमेटिक्स इज़ पुअर। अगर मैं ये कहूँ कि एम छोटे वाला मैथमेटिक्स है, हिज मैथमेटिक्स इज़ पुअर, तो इसका मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन वीक है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो कमज़ोर है। तो यहाँ उसके हिसाब किताब की बात हो रही है। यहाँ अगर एम छोटा लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ। अच्छा, अगर एम कैपिटल लिखा हुआ है, हिज मैथमेटिक्स इज़ पुअर, इसका मतलब है कि रियाजी बतौर मजमून एज ए सब्जेक्ट, यानी कि वो एज ए सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये स्मॉल एम और कैपिटल एम, इन दोनों का ये डिफरेंस है। 3 बातें होगी। चौथा देखें, ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज, या ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ऊपर वाला ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज गलत है, जबकि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ ये करेक्ट है। इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो स्पीक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये स्पीक्स एक एडवर्ब है, बल्कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब की टाइप्स हैं, एडवर्ब वाले टॉपिक में मैं आपको ये समझाऊंगा। अब सॉरी, ये जो ऊपर स्पीक्स लिखा हुआ है, ये ही स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें इसके एंड पे ऑलवेज लिखा हुआ है, ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर भी ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ लिखा हुआ है, इसमें भी ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। याद रखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है? स्पीक। तो ये मेन वर्ब है, तो इस स्पीक से पहले ऑलवेज आएगा, इस वजह से ये करेक्ट है। अब ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये नंबर ऑफ़ टाइम्स को शो करते हैं, कितनी दफ़ा कोई चीज़ हुई है उसके लिए ये शो किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे नेवर है, रेयर है, ऑफन है, यूजली है, सम टाइम्स है, एवर है, डेली है, इसी तरह फ्रीक्वेंटली है, रेगुलरली है, सेल्डम है, ओकेजनली है, एवरीडे है। ये सारे के सारे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ होते हैं। अच्छा, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पे भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब डेली एंड पे आए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं लिखूँ
ही डेली गोज़ टू स्कूल, फिर भी ये ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो एंड पे भी आए तो वो करेक्ट है, जैसे डेली है, रेगुलरली है, ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली भी ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल ओकेजनली, ओकेजनली एंड पे आ जाएगा तो भी ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे भी अगर आ जाएगा तो भी ये एंड पे ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं वो अगर एंड पे भी आ जाए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। बढ़ते हैं जी अगले डाउट की तरफ। अगला है डिफरेंस है फॉरेस्ट का, वुड्स का और जंगल का। फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल, इसमें क्या फ़र्क होता है? फॉरेस्ट होता है जो मैन मेड हो, इंसान ने बनाया, जैसे छांगा मांग है। इसी तरह वुड्स, वुड की जमा ये नहीं है, वुड एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन की प्लूरल नहीं होती। तो वुड्स अलहदा से एक वर्ड है, वुड्स जंगलात को कहा जाता है। तो एक ऐसा जंगल जिसमें जंगली जानवर ना हो उसको वुड्स कहा जाता है, जबकि जंगल ऐसा जंगल जिसमें जंगली जानवर रहते हैं उसको जंगल कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन मेड हो गया, वुड्स जानवरों के, जंगली जानवरों के बगैर है, जंगल जंगली जानवरों के साथ है। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।